नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो सीबीआई का हाथ आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गर्दन तक पहुंच गया है। ये इस बात का एहसास जो है, इस बात का अंदाज़ा अरविंद केजरीवाल को काफ़ी समय से था। उसके लिए वो रणनीति बना रहे थे। इस मामले में केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है। कैसे अपने खिलाफ जो मुद्दा है उसको कैसे पलट देना है, इसमें केजरीवाल माहिर है। लेकिन बड़े से बड़े माहिर खिलाड़ी भी आखिर एक दिन जो है मुंह के बल गिरते हैं। वही हाल अरविंद केजरीवाल का हो रहा है। उनकी ये खूबी, उनकी ये कला जो है आज उनके काम नहीं आ रही है। तो पहले बात करते हैं कि कैसे प्लान किया अरविंद केजरीवाल ने। उनको मालूम था, देखिए, कि एक दिन सीबीआई उनकी गर्दन तक पहुँचेगी। ख़ास तौर से जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई, तो उनको समझ में आ गया था कि अब उनका बचना बड़ा कठिन है। तो पेशबंदी शुरू कर दी। कहते हैं ना कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो तुरंत आक्रमण की मुद्रा में आ जाओ। ये एक खास स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी की। हमेशा जब भी उनके ऊपर कोई आरोप लगता है, उससे पहले वो एंटिसिपेट करके तुरंत जो है आक्रामक मुद्रा में आ जाते हैं। यही किया अरविंद केजरीवाल ने। जब उनको लग गया कि अब ज़्यादा समय नहीं है, हमारे दरवाजे तक सीबीआई पहुंचने वाली है, तो उन्होंने पहले जो है शुरू किया प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा उठाने का। कारण क्या था? डिग्री का मुद्दा तो सेटल हो चुका था। 2016 में ही केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों ने डिग्री पेश कर दी थी। दोनों विश्वविद्यालयों ने अपनी ओर से जारी कर दिया था बयान डिग्री के बारे में। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट से 25,000 का जुर्माना लग गया था अरविंद केजरीवाल पर इस मुद्दे को उठाने के कारण। तब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जोर शोर से अभियान की तरह चलाया। आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो है देश भर में अभियान चलाने लगे। मकसद क्या था? उनको कोई मतलब नहीं है प्रधानमंत्री की डिग्री से। वो जानते हैं कि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो झूठा है। वो जानते हैं कि इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। वो जानते हैं कि ये मुद्दा उनको राजनीतिक रूप से कहीं आगे लेकर जाने वाला नहीं है। लेकिन वो तैयारी कर रहे थे, वो आधार बना रहे थे। उसके अलावा फिर उनको लगा कि ये कम है, तो विधानसभा का सत्र बुलाया। उसमें प्रधानमंत्री को गाली दी। उसमें कहा कि देश के 75 साल में सबसे भ्रष्टतम प्रधानमंत्रियों में है। बाहर नहीं बोल सकते थे, हिम्मत नहीं थी, तो विधानसभा में बोला। ये सब जो लगातार प्रधानमंत्री पर आक्रमण था, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि जब सीबीआई बुलाए, जब गिरफ्तारी की नौबत आए, तो ये दावा कर सकें कि देखिए हमने ये कहा था, इसलिए सीबीआई आई। अगर हम ये न बोलते तो न होती। संजय सिंह ने कल बोल भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस दिन जो है अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में ये बोला था, तभी मैंने कहा था कि अब सीबीआई आएगी, तुम्हारा भी नंबर लगेगा। संजय सिंह भूल रहे हैं कि उनका नंबर भी लग चुका है। उनको भी जाना है वहीं जहां मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हैं। तो इसलिए सीबीआई ने जो समन किया है, रविवार को पेश होना है अरविंद केजरीवाल को। उनको एक बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है, मुख्यमंत्री हैं, रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं। उनको सब कुछ पता है। उनको मालूम है कि ये जो घोटाला हुआ है शराब का, उसमें उनको अपने को बचाना बहुत कठिन है। मंत्रिमंडल जो है, हमने जो सिस्टम अपनाया है ब्रिटेन से, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कैबिनेट का, उसमें कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत करते हैं या नहीं, उनके पास कोई विभाग की जिम्मेदारी है या नहीं, इस सब से कोई मतलब नहीं। एक बात ये तो संवैधानिक स्थिति हो गई। जो व्यवहारिक स्थिति है, जो वास्तविकता है, उसमें आम आदमी पार्टी में कोई भी पत्ता नहीं खड़क सकता बिना अरविंद केजरीवाल के मर्जी के। इतनी बड़ी एक्साइज पॉलिसी बन जाएगी अरविंद केजरीवाल की जानकारी के बिना। उसमें बदलाव हो जाएगा अरविंद केजरीवाल की जानकारी के बिना। उसमें रिश्वत ले ली जाएगी अरविंद केजरीवाल की जानकारी के बिना। उसमें जो कमीशन खोरी शुरू हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के बिना। ये असंभव बात है। और पूछताछ के दौरान अलग अलग गवाहों ने नाम लिया है अरविंद केजरीवाल का कि उनके घर पर मीटिंग हुई, ऐसा कहा उन्होंने, वैसा कहा। विजय नायर के बारे में कहा कि अपना बच्चा है। ये सब चीज़ें हैं। तो अरविंद केजरीवाल और कुछ नहीं तो कम से कम इस पूरे घोटाले की कॉन्स्पिरेसी में फंसेंगे। और आप याद कीजिए, विधानसभा के सत्र में कितनी ज़ोर से चिल्लाकर बोले थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मालिक हम हैं,
हम चलाएंगे दिल्ली। आप ही हैं मालिक, तो मालिक हैं तो मालिक को ही जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार में जो भी घोटाला होगा उसका जवाब और कौन देगा? आप ही तो चिल्ला चिल्लाकर विधानसभा में बोल रहे थे, कोई बंद कमरे में तो बोले नहीं कि दिल्ली के मालिक हम हैं। तो आपको लोगों ने सेवक बनाया, आप मालिक बन गए। समस्या यहीं से शुरू हुई। जिस दिन आप चुनकर आए उसके बाद इतने बड़े बहुमत से आए, लोगों का प्रेम था, समर्थन था, उसको आपने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। आपको लगा कि अब हम दिल्ली के मालिक हो गए हैं और आप मालिक की तरह व्यवहार करने लगे और लोगों को नौकर समझने लगे। तो अब परिस्थिति बदल रही है। अभी तक आप घूम घूम कर लोगों पर आरोप लगाते थे कि फला भ्रष्ट है, फला बेईमान है, फला चोर है, सबको घर के बाहर जो है नोटिस चिपकाते थे। अब सीबीआई आपके घर के बाहर नोटिस चिपकाएगी तो आपको परेशानी हो रही है। आप झूठे आरोप लगाते थे, मनगढ़ंत आरोप लगाते थे, आप धमकी देते थे कि सत्ता में आने दो, सरकार में आने दो, आते ही एफआईआर कराऊंगा, आते ही जांच कराऊंगा, आते ही जेल भिजवाऊंगा। ये सब आप कर रहे थे। अब जांच एजेंसियां ये कर रही हैं तो आपको परेशानी हो रही। आप कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है। आपने तो बोलने की आज़ादी का खुला दुरुपयोग किया। जितने आरोप विपक्षी नेताओं पर लगाए थे, एक के खिलाफ भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप लगातार झूठ बोल रहे थे, झूठों के सरताज। भ्रष्टाचार का आरोप जिन लोगों पर लगा रहे थे उन्हीं के साथ आज जो है गले मिल रहे हैं। तो आपकी नीयत उस समय भी ठीक नहीं थी, आपकी नीयत इस समय भी ठीक नहीं है। उस समय भी आप अपने निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर बोल रहे थे, आज भी आप अपने निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर ये सब कर रहे हैं। तो किसी में आपकी आस्था नहीं है। तो अब परिस्थिति बदली है तो क्या हुआ है? उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। उन्होंने कहा कि हम जांच एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा करेंगे, अदालत में जाएंगे, ये फर्जी केस में फंसा रहे हैं। भाई जांच एजेंसियों के खिलाफ जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि जांच एजेंसियां गलत कर रही हैं तो आपको जाना ही चाहिए। लेकिन वो कट्टर ईमानदार दो लोगों का क्या होगा? सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, जिनको आप कह रहे थे कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो जिनको भारत रत्न के योग्य समझते हैं, जिनकी तुलना आप शहीद भगत सिंह से कर रहे थे, जिनको आप कट्टर ईमानदार बता रहे थे, जब उनके खिलाफ सीबीआई एक्शन ले रही थी, जब उनको जेल भेजा गया, तब जांच एजेंसियों के खिलाफ अदालत में जाने का विचार आपके मन में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है। आपके लिए ये सब डिस्पेंसेबल हैं। इनको जो है ये इनको खर्च किया जा सकता है, ये चले जाएं, हमारी इमेज बची रहे, तब तक सब ठीक है। जैसे ही केजरीवाल की इमेज की तरफ जो है इशारा हुआ, जैसे ही लगा कि अब इमेज हमारी नहीं बचेगी, वैसे ही कानून की, अदालत की धमकी देने की बात करने लगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो है जांच एजेंसियों को धमकी दी। अगर उनकी बात माने अरविंद केजरीवाल की कि जो कुछ जांच एजेंसियों ने पेश किया है, जो कर रही हैं, वो सब फर्जी है, झूठ है, फरेब है, तो भाई सवाल ये है कि आप केवल जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं उठा रहे, आप अदालत पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अदालत के आदेश से ही उनको जेल भेजा गया है, अदालत के आदेश से ही उनको बेल नहीं मिल रही है। अदालत अपने निर्देश में ही कह रही है कि ये प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये किंग पिन है इस घोटाले के। यही बात जांच एजेंसी कह रही है। तो आप जांच एजेंसी पर ही नहीं, परोक्ष रूप से आप अदालत पर भी सवाल उठा रहे हैं, अदालत पर भी हमला कर रहे हैं। तो मामला कुल ये है कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों से बचना कठिन हो गया है। शराब घोटाला उनके गले में फंस गया है, न उसको निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। जब ये शराब नीति बनाई थी तब उनको लगता था कि हम पर कौन शक करेगा, हमारे ऊपर कौन उंगली उठाएगा। हर सत्ता में आने वाले को के साथ यही होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं कोउ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो प्रभुता पाने के बाद मद यानी अहंकार आ ही जाता है। और अरविंद केजरीवाल तो ऊपर से नीचे अहंकार से ही बने हुए व्यक्ति हैं, जो समझता है कि उनके अलावा कोई दुनिया में ईमानदार नहीं है, जो समझता है कि उनसे ज़्यादा योग्य कोई व्यक्ति नहीं है, जो मानता है कि उनसे ज़्यादा शिक्षित कोई व्यक्ति नहीं है, जो मानता है कि उनसे ज़्यादा चालाक कोई व्यक्ति नहीं है, जो मानता है कि उनसे ज़्यादा चतुर कोई राजनेता नहीं है, जो मानता है कि उनसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई नेता नहीं है। ये सब गलतफहमियाँ एक साथ लेकर
अपने कंधे पर घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो अब जब सीबीआई का बुलावा आ गया है, निमंत्रण आ गया है, तो देखना है कि कितनी बार निमंत्रण आता है और कितनी बार के निमंत्रण के बाद गिरफ्तारी होती है। देखिए, एक बात तो निश्चित है, अदालत का अंतिम फैसला क्या होगा इसके बारे में किसी को मालूम नहीं, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह का ये शराब घोटाला है, उसके अलावा घोटालों की श्रृंखला है, उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए ये कहकर बचना बहुत मुश्किल होगा कि मेरे पास कोई विभाग नहीं है, मैं किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करता। आप मुख्यमंत्री हैं, सरकार में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों आपकी है। और जब घोटाले खुलेंगे, पकड़े जाएंगे और सामने आएगा सच, तो उससे आप कैसे बच पाएंगे। तो ये आप मान कर चलिए कि अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए कानून के शिकंजे से बचना लगभग असंभव जैसा है। जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है, जांच एजेंसियां जिस तरह के तथ्य लेकर आ रही हैं, जिस तरह के प्रमाण और सबूत लेकर आ रही हैं, जिस तरह की गवाहियां हैं, ये सब एक ही ओर इशारा कर रही है कि दिल्ली की इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार शायद कोई नहीं हुई। जो ईमानदारी का तमगा पहनकर आए थे, वो भ्रष्टाचार और बेईमानी का लेबल लगाकर बाहर निकलेंगे। तो केजरीवाल के लिए अब कोई रोने वाला नहीं है। देखिए, विपक्षी एकता की चाहे जितनी बात हो रही हो, विपक्षी एकता की ये हांडी चढ़ने वाले नहीं हैं। अभी अभी विपक्षी एकता के लिए बैठक हुई, बातचीत हुई, उसके बाद के बयान देखिए। तेलंगाना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम तेलंगाना से केसीआर को और दिल्ली से मोदी दोनों को हटा देंगे। उसके बाद पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो शासन है पंजाब में, वो मुगलों से भी ज़्यादा क्रूर है। ये विपक्षी दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में इसी तरह से एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयान दिए जा रहे हैं। उसके बाद ये उम्मीद करना कि विपक्षी एकता होगी। आपने देखा होगा कि विपक्षी एकता के लिए जब नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे तो अरविंद केजरीवाल किस तरह से लपक कर गए थे गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी को देने। उनको मालूम था कि बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। अभी तक वो कांग्रेस के साथ कहीं खड़े होने को तैयार नहीं होते थे। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन उनको लग रहा है कि अब मैं फंस रहा हूँ, अगर लोगों का साथ नहीं दूंगा तो मेरा साथ कौन देगा, मेरे लिए कौन खड़ा होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई खड़ा होगा। आज नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जवाब देंगे। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर भी इसी तरह का बयान दिया था। नीतीश कुमार से ज़्यादा खुश इस समय कोई नहीं होगा कि एक एक करके उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, मतलब उनकी काल्पनिक दुनिया के प्रतिद्वंदी, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के, वो रास्ते से हटते जा रहे हैं। तो उनके चेहरे पर जब वो बोल रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं गंभीर दिखने की, लेकिन अंदर की जो खुशी है वो चेहरे पर दिखाई दे जाती है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए देखना यह है कि विपक्षी एकता का नगाड़ा बजाने वालों में से कितने लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े होते हैं, और अरविंद केजरीवाल इन घोटालों से कैसे बचेंगे। वो तो सत्येंद्र जैन के लिए भी कहते थे कि मैंने सब कागज़ देख लिया है, कुछ नहीं है। 10 महीने से ज़्यादा हो गया सत्येंद्र जैन को जेल में, और 26 फरवरी से मनीष सिसोदिया जेल में है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की किसी बात पर भरोसा करने लायक नहीं है, न जब वो आंदोलन से निकले थे तब, न आज। उस समय अन्ना हजारे को धोखा दिया, आज अपने ही कर्मों का नतीजा भुगत रहे हैं। तो देखिए कल क्या होता है सीबीआई की पूछताछ में, और उसके बाद क्या होता है। असली खेल तो वहाँ से शुरू होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।